जुलाई के दिन मैंने मनीष कश्यप का समर्थन किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मनीष कश्यप बिहार में रहेंगे, क्योंकि उस दिन मैंने दिल से दुआ दी थी कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है, हम भी बिहार की बेटी हैं, और कहीं ना कहीं तब हमें लगा कि एक माँ के साथ गलत हो रहा है, मनीष कश्यप क्यों ना एनएसए नहीं लगाया जाए और बिहार में रखा जाए, क्योंकि उनके साथ वहां के जेल में वहां खाने पीने में दिक्कत, कि बिहार का बेटा बिहार में रहे और अपनी माँ का बनाया हुआ हाथ का खाना खाए। ये मैंने रोते हुए देखा, वो सोचिए उस माँ का दर्द क्या रहा होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगा था उस दिन, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मनीष कश्यप अपनी माँ से तो गले मिल लिया। जी जी। मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट नहीं लगना चाहिए था, वो कोई देशद्रोही नहीं है। एक मां को उनके बेटे से दूर किया जा रहा है। उनकी मां को रोते हुए देख करके कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक मां का दिल है। बिल्कुल। मेरे भी एक बहुत छोटे बच्चे हैं और ममता जगती है। गलती हुई उससे तो आप सजा दीजिए ना, आप उसको काला पानी का सजा क्यों दे सकते हैं? क्या हम अंग्रेजी शासन में हैं? आप सीधे अंडमान निकोबार भेज देंगे जैसे अंग्रेज भेज देते थे बिना मारे पीटे? इस तरीके से आपने तमिलनाडु भेज दिया, ये गलत है। उनपे AK-47 का कोई मामला तो नहीं था कि उनके घर में AK-47 पकड़ा गया, या फिर वो उसका देश विरोधी ताकत है, या फिर वो फंडिंग वगैरह करते, कुछ नहीं। लेकिन एक अफवाह, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी वो जल्द से जल्द रिहा होकर बाहर आए। उस दिन मैंने भगवान से प्रार्थना की थी मनीष कश्यप के लिए कि वो जब आएंगे वो बिहार में रहेंगे, और भगवान ने और न्यायालय ने हमारी बात, मैंने आपसे कहा था कि बिहार में मनीष कश्यप आएंगे और यहीं रहेंगे, बिहार का बेटा क्यों कहीं बाहर जाएगा? एनएसए क्यों लगेगा भाई? यहाँ तो इन लीगल तरीके से सीमा हैदर आती है तो इनको बड़े बड़े चैनल फुटेज दे देते हैं इन लीगल तरीके। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मनीष कश्यप को न्यायालय ने इजाजत दे दिया। बिहार का बेटा है, बिहार में रहना चाहिए। मनीष कश्यप ने कोई अपराध नहीं किया है। मनीष कश्यप जी को खास करके जो चमचे हैं उनके, जो उनको कहते हैं कि हम शुभ चिंतक हैं, उनसे उनको थोड़ी सी दूरी बनाने की, जो चाटुकारों से बचने की जरूरत है मनीष कश्यप जी को। लोग मुझे विरोधी कहते हैं, बट मैं मनीष कश्यप की विरोधी नहीं थी, मैं उनके लैंग्वेज की विरोधी थी। ते बेते तोरा माई के ये सब, तो ये इन सब बातों के लिए मैं उनकी लैंग्वेज से थी, लेकिन उनके कामों से मुझे खुशी मिलती थी। काम सही लेकिन तरीका बिल्कुल वो तरीका थोड़ा सा, और आज भी मैं उसका विरोध करूंगी। आएंगे तो जेल में सजा काट रहे हैं, उसने किसी के दुपट्टे छीने हैं क्या? बिल्कुल। यहाँ तो दिन दहाड़े मर्डर करके लोग निकल जाता है। आज 7 तारीख है और आज ही से 1 महीने पहले 7 तारीख को मैम मनीष कश्यप के समर्थन में उतर आई। तो इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया। अब न्यायालय को कहीं ना कहीं अपना एक न्याय प्रक्रिया है हमारा, और मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि हमारे बीच जरूर मनीष कश्यप रिहा होके आएंगे और वो फिर से अपना रिपोर्टिंग करेंगे, और फिर मैं देखूंगी, प्रार्थना करूंगी कि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपकी विरोधी नहीं हूँ, एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी बहन जो आपको आगे के लिए एक अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकती हूँ बस। नमस्कार, आप देशवा न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं राकेश कुमार। यूट्यूबर मनीष कश्यप तमिलनाडु मामले में आरोपी पाए गए मनीष कश्यप जो तमिलनाडु जेल में थे, आज बिहार वापस आए हैं। आज कोर्ट में पेशी थी, उसके बाद आज न्यायालय की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है, जिसको लेकर हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। रूबरू मिसेज इंडिया, ग्लैम मिस बिहार और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मनीष कश्यप को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मैंने आपको एक समाज सेवी के रूप में भी देखा है, मैंने आपको गरीब जो दबे कुचले हैं उनको लेकर आवाज उठाते हुए देखा है, इंसाफ दिलाते हुए देखा है, और आज एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, मनीष कश्यप को लेकर मैम की जो विचार थी, और मैम लगातार मनीष कश्यप को लेकर उनका विरोध करते थे, उनके बोलचाल के तरीके से, उनके काम करने के जो तरीका है, उनका काम करने का तरीके पर यह विरोध करती थी। लेकिन आज से 1 महीने पहले
आज 7 तारीख है और आज ही से 1 महीने पहले 7 तारीख को मैम मनीष कश्यप के समर्थन में उतर आई थी। समर्थन में उतर आई थी। आपने देशवा न्यूज के माध्यम से भी आपने देखा होगा। मैम का कहना था कि मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट नहीं लगना चाहिए था, वो कोई देशद्रोही नहीं है, एक मां को उनके बेटे से दूर किया जा रहा है। इसको लेकर सबसे पहले हम मैम से बात करना चाहेंगे। मैम, समर्थकों की तो दुआएं लगती हैं, मां की दुआएं लगती हैं, आपने जब दुआ किया वो भी लग गई। एक्चुअली एक ब्राह्मण की बेटी हूँ मैं जी कहीं ना कहीं, और ये कहती हूँ मैं ज्योतिषी भी रही हूँ। जी हाँ, और मुझे पता है जी कि कब किसका मुंह से कौन सा शब्द निकल जाए जी। और वो दुआ के रूप में काम आ जाए। तो मैं लोग मुझे विरोधी कहते हैं, बट मैं मनीष कश्यप की विरोधी नहीं थी, मैं उनके लैंग्वेज की विरोधी थी। वो जो बात करते थे, चूंकि हम मिसेस इंडिया रह चुके हैं रूबरू जी। और मिसेस बिहार आई गलम रह चुके हैं, तो अगर हम बिहार या इंडिया से कहीं बाहर जी। प्रेजेंट होते हैं जी। और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बिहार और इंडिया के लिए, तो आपकी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से बच्चों के लिए अगर ये कहा जाए कि रे बेटे तोरा माई के, ये सब, तो ये इन सब बातों के लिए मैं उनकी लैंग्वेज से थी जी। लेकिन उनके कामों से मुझे खुशी मिलती थी। जी, काम सही लेकिन तरीका बिल्कुल गलत। वो तरीका थोड़ा सा, और आज भी मैं उसका विरोध करूंगी आएंगे तो, लेकिन मैंने एक चीज कहा था जी। कि बिहार का बेटा है, बिहार में रहना चाहिए। मनीष कश्यप ने कोई अपराध नहीं किया है। जी। अपराधी खुलेआम अपराध करके चले जाते हैं, मर्डर कर देते हैं, जी। देशद्रोही जैसे मामले उन पे लग भी जाते हैं, फिर भी वो खुलेआम घूमते रहते हैं। और एक पत्रकार मनीष कश्यप, जो कि कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज से या धीरे धीरे उनकी सुधार मैं देख रही थी। जी, जी। जब तक कोई विरोधी विरोध नहीं करता, जी। जब तक उसको कुछ नहीं कहता कि ये गलत है, तब तक वो भी नहीं समझते कि ये गलत है। बिल्कुल। उनको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मैं उनको अच्छे के लिए कहूँ कि ये गलत है तो अच्छा है, यही गलती जो है आपको सीख देती है। जी। और जो मनीष कश्यप के साथ हो रहा था वो गलत हो रहा था। मैंने 7 जुलाई को बिल्कुल 2023 मैंने उनका समर्थन इसलिए किया था कि वो एक माँ के बेटे हैं। उनकी माँ को रोते हुए देख करके कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक माँ का दिल है। बिल्कुल। मेरे भी एक बहुत छोटे बच्चे हैं ममता ममता जगती है। तो सोचिए कि मेरी भी माँ है, मैं भी आज जो भी हमारी एज है, या मनीष कश्यप हमसे छोटे हो या बड़े हो, मेरे भाई जैसे हो मैं मेरे दोस्त हो, मैं उनको क्यों खराब कहूँ, मैं उनका बुरा क्यों चाहूँ? मैं उनको टोक सकती हूँ, ये गलत है, लेकिन मैं उन पर डिक्टेटरशिप नहीं कर सकती। जी। हाँ, विरोध करना अच्छी चीज है, आपको एक सबक देता है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन मेरा वो कोई जमीन हड़प तो नहीं लिए थे। गलत का विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे मनीष कश्यप के, मैम ने कहा कि उनके तरीके, उनका जो तौर तरीका आज भी अगर वो आएंगे, अगर कुछ लैंग्वेज वो कहेंगे तो मैं तो कहूंगी ये गलत है, लेकिन हाँ, वो जो रिपोर्टिंग करते थे उनसे गरीब तबके या किसी भ्रष्टाचार को लेकर के वो कुछ कहना वो सही था। और जब रही बात मनीष कश्यप की, उसपे एनएसए क्यों लगा, क्यों लगेगा? जब आप देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ये खबरें तमिलनाडु की गई, लेकिन उनके कुछ चीजों को लेकर के इतनी तो लोग माफी भी मांग लेते हैं। मनीष कश्यप से थोड़ी सी चूक हुई तो उन्होंने नहीं मांगा, उसने इतना लाइटली ले लिया, तो उनको लगा कि ये सब नहीं होगा, बट हो गया। एनएसए क्यों लगेगा भाई? क्या वो देश विरोधी भाषण दे रहे थे? एनएसए होता ही नहीं दे रहे थे जी, बिल्कुल। वो उनका कोई संबंध पाकिस्तान से था। यहाँ तो इनलीगल तरीके से सीमा हैदर आती है तो इनको बड़े बड़े चैनल फुटेज दे देते हैं। इनलीगल तरीके मतलब इतने सारे अवैध तरीके से आप
हमारे इतने दिनों से इंडिया रह में रही हैं। आ रही बिल्कुल, हैं, रह रही बैठ हैं, चार रही बच्चों के हैं, साथ चार रह बच्चों को लेके घुस रही जी। हैं और एक अवैध संबंध में हैं, जी गलत लड़कों के साथ आपका रिलेशन हो गया, रिलेशन चल रहा है। उस औरत को बड़े बड़े चैनल कवरेज दे रहे हैं। जी और जो शख्स बिहार का बेटा है, हम भी बिहार की बेटी हैं, और कहीं ना कहीं तब हमें लगा कि एक माँ के साथ गलत हो रहा है। और 7 जुलाई के दिन मैंने मनीष कश्यप का समर्थन किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मनीष कश्यप बिहार में रहेंगे, क्योंकि उस दिन मैंने दिल से दुआ दी थी कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है और हम भी बिहार के बेटी हैं, आप भी बिहार का बेटा, बिहार के बेटे को बाहर क्यों? अगर कोई चीज गलती हुई उससे तो आप सजा दीजिए ना, आप उसको काला पानी का सजा क्यों दे सकते हैं? क्या हम अंग्रेजी शासन में हैं? बिल्कुल नहीं। आप सीधे अंडमान निकोबार भेज देंगे जैसे अंग्रेज भेज देते थे बिना मारे पीटे? इस तरीके से आपने तमिलनाडु भेज दिया, ये गलत है। बिल्कुल वो मनीष कश्यप का 7 जुलाई का आप वीडियो देखिएगा हमारा, मैंने उसी दिन, आज से 1 महीने, आज 7 जुलाई की बात मैं कहूं, उस दिन मैंने भगवान से प्रार्थना की थी मनीष कश्यप के लिए कि वो जब आएंगे वो बिहार में रहेंगे, और भगवान ने और न्यायालय ने हमारी बात सुनी। मैंने तमिलनाडु में भी बातें की थी और वहां हमें सारी बातों से अवगत कराया गया था, मैसेज भी किया था हमने मनीष कश्यप को लेकर के। मैं जाने वाली थी जी, अपना बकायदा वीडियो में बकायदा कहा मैं जाने वाली थी और मैं उनसे मिलूंगी भी, मैं उनकी माता जी से भी मिलूंगी। मेरा कोई व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं झगड़ा है, ही नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई हो सकते हैं, वो मेरा दोस्त हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मनीष कश्यप एक पब्लिक फिगर थे जो काफी सारे फॉलोवर्स थे, उनको फॉलो करते थे। उससे क्या होता था कि मनीष कश्यप का जो तरीका था कुछ प्रेजेंट करने का, एग्रेसिवनेस, उसके विरोध करने को लेकर मैम बोल रही हैं कि नहीं ये एक तरीका, क्योंकि समाज में गलत मैसेज जाता है उससे, बिल्कुल उसके विरोध में मैम थी। और अभी जब आज से 1 महीने पहले 7 जुलाई की अगर हम बात करें तो मैम ने बकायदा जो वीडियो भी देशवा न्यूज पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं जाकर, मैम ने दुआ की थी कि मनीष कश्यप क्यों ना एनएसए नहीं लगाया जाए और बिहार में रखा जाए, क्योंकि उनके साथ वहां के जेल में, वहां खाने पीने में दिक्कत, सभी प्रकार के जो आपने बताया था उस समय पे, और अभी बिहार भी वो आ गए हैं। तो क्या आप बिहार में रखना, आप चाहती क्या है, बिहार में रखना या फिर? मैं ये कहूंगी न्यायालय पे हमें भरोसा है, क्योंकि जब 7 जुलाई को मैंने सपोर्ट किया था मनीष कश्यप को और मैंने कहा था कि मैं वहां के प्रशासन से मांग करती हूँ, तो और न्यायालय से प्रार्थना करती हूँ कि बिहार का बेटा बिहार में रहे और अपनी माँ का बनाया हुआ हाथ का खाना खाए, अपने परिजनों से मिले, उनके परिजन जेल जाए उनसे मिले, ताकि वो देखे कि हमारा बेटा कैसा है। माँ अपने बेटे को उनका चेहरा देख सके। वो तमिलनाडु जा नहीं सकती क्योंकि उनकी एज हो चुकी है। एक 30-35 साल का बेटा अगर उनके आंखों से दूर होता है तो समझने की जरूरत है। हमारे तो 6 साल के बेटे हैं, हमारी मम्मी, मेरी भी मम्मी है और उनकी मम्मी की एज की है। आप सोचिए कि मेरी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो कितनी तकलीफ में होगी, कितना रोएगी मेरे लिए। तकलीफ मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, उसी तरीके से मनीष कश्यप की माँ भी मनीष कश्यप को उतना ही प्यार करती है। मैंने रोते हुए देखा, वो सोचिए उस माँ का दर्द क्या रहा होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगा था उस दिन, और 7 जुलाई को जब मैंने मनीष कश्यप का सपोर्ट किया, क्योंकि इसलिए किया कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने कोई पर जो एनएसए लग गया, कैसे लग गया पता ही नहीं चला। उनपे AK-47 का कोई मामला तो नहीं था कि उनके घर में AK-47 पकड़ा गया, या फिर वो उसका देश विरोधी ताकत है, या फिर वो फंडिंग वगैरह करते, कुछ नहीं। लेकिन एक अफवाह, एक तमिलनाडु के केस ने उनको इस तरीके से जकड़ लिया। कहीं ना कहीं कुछ उनके जो शुभ चिंतक हैं, जो अपने आप को शुभ चिंतक कहते हैं, मैं आज भी कहूंगी कि मनीष कश्यप जी को खास करके जो चमचे हैं उनके, जो उनको कहते हैं कि हम शुभ चिंतक हैं, उनसे उनको थोड़ी सी दूरी बनानी, क्योंकि मैं ज्योतिषी भी हूँ थोड़ी सी, और मुझे कहीं ना कहीं आभास होता है उनका जो अपना है ना, उनका अपना ही विरोधी है।
वो उनको बढ़ते नहीं देख सकता है। तो विरोधी का क्या है, हम भी मीडिया के पार्ट है और हम उनकी बातों को, अच्छी बातों को हम जरूर दिखाएंगे और बुरी बातों को भी दिखाएंगे। उनको बचने की जरूरत हाँ, है। लेकिन उनको इन सब बचनों की जरूरत है, चाटुकारों से बचने की जरूरत है मनीष कश्यप जी को। और मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि आज जो न्यायालय ने फैसला दिया, कहीं ना कहीं वो 7 जुलाई और 7 अगस्त मेरे लिए, मेरे भगवान के लिए, भोलेनाथ के लिए, क्योंकि मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, मैं शनिदेव की पूजा करती हूँ और निस्वार्थ भावना से मैं उनके ऊपर, और तभी मैं गरीबों के लिए भी खड़ी होती हूँ। आपने देखा होगा कि विराज का एडमिशन भी जो गिनाने की जरूरत नहीं है, सोनू हो, विराज हो, इनका एडमिशन कराया, वो नाम ले ना ले वो एक डजन मैटर। मैं आज भी जो बाल विवाह होता है उस पर मैं आवाज उठाती हूँ, मैं उन बातों पे भी जाती हूँ जो गरीब और शोषित जो होते हैं, शोषित होते हैं, उसके लिए आवाज बनती हूँ। मैं उस बच्चियों को उस जगह पहुंचा देती हूँ जहां उनके साथ गलत होता है और मैं उसको सुरक्षित स्थान उसके माँ बाप तक छोड़ देती हूँ बगैर किसी के सपोर्ट का। बस कुछ ही लोग हैं, मैं उनसे हेल्प मांगती हूँ और वो हमारे जो अपने लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कुछ है तो हम उनको कह देते हैं तो वो सपोर्ट कर देते हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में कुछ नहीं रखा है कि आप एक अच्छी सोच लेके चले, आप एक अच्छी पहचान बनाने की कोशिश करें ताकि लोग आपके माध्यम से, अगर मैं किसी बच्ची का अच्छे जगह एडमिशन करा दूं, अगर मैं किसी बच्चे का अच्छे जगह एडमिशन करा दूं या किसी बच्ची की शादी करवा दूं, मेरे पीछे अगर 4 आदमी खड़े हो, लेकिन सही आदमी होना चाहिए। जी बिल्कुल। उसी तरीके से मेरी एक खोज है कि मैं किसको किसको अपने रास्ते लेके आऊं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जिसके घर में शादी नहीं हो सकती, पैसे खर्च नहीं कर सकते, जो मजबूर हैं, उनकी मदद, मैं उनको कैसे लोगों से मदद लेकर के उनको शादी करवा दूं, मैं यही करती हूं। और न्यूज चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं आज आपके सामने कहती हूँ कि मैं अगर चाहे वो जमीनी विवाद हो, चाहे वो किसी के साथ घटना घट रही हो, मैं जमीनी मुद्दे की बात करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, सुनने की कोशिश करती हूँ। और कहीं ना कहीं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बता दूं, जैसे देशवा न्यूज लगातार आप देख रहे होंगे, देशवा न्यूज तमाम जितने भी अगर किन्हीं को कुछ दिक्कत होता है, देशवा न्यूज उनके लिए काम करता है। तो आप तमाम लोग जिनको कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, कुछ कहीं से मदद की जरूरत हो, हम लोग उसको कहीं ना कहीं से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जरूर हमसे संपर्क करें, आपकी दिक्कत का हर संभव प्रयास हम लोग कर सकते हैं। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मनीष कश्यप अपनी माँ से तो गले मिल लिया। जी इतने महीनों के बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक माँ, एक बेटा अपनी माँ को देख करके उसके कलेजे में कितनी ठंडक हुई होगी। मतलब उसके सारे 5 महीने के दर्द जो वो जेल में काट करके रहा था, एक एक रात कितना दर्द भरा होगा, जब वो अपनी माँ को देख रहा होगा, अपनी माँ को गले लगा रहा होगा। कहीं ना कहीं भगवान किसी को ऐसा दिन ना दे, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं विरोधी हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक माँ और एक बेटे का संबंध, एक माँ और एक बेटी का संबंध बहुत बड़ा होता है। और कहीं ना कहीं मैं मनीष कश्यप को एक प्रार्थना करूंगी कि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपकी विरोधी नहीं हूँ, एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी बहन जो आपको आगे के लिए एक अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकती हूँ बस। और आप हमारे बिहार में रहें, आप, भगवान ने हमारी सुन ली और न्यायालय ने 7 जुलाई को मैंने आपसे कहा था कि बिहार में मनीष कश्यप आएंगे और यहीं रहेंगे, बिहार का बेटा क्यों कहीं बाहर जाएगा। और कहीं ना कहीं न्यायालय ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मनीष कश्यप को न्यायालय ने इजाजत दे दिया। बिल्कुल। और देखिए, एक सवाल जरूर मैम जाते जाते आपसे करना चाहूंगा कि मनीष कश्यप अब बिहार, तो न्यायालय ने जैसा फैसला सुनाया आप बिहार में रहेंगे, बिहार के हालांकि अभी वो
जो कार्रवाई अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी उनको जेल ठीक में ही है, रहना, कोई नहीं, लेकिन ये तो कोर्ट क्या का- चाहते कोर्ट हैं का कि प्रक्रिया क्या है। मनीष कश्यप को अब काफी समय हो गया, 5 महीने 6 महीने का अंतराल लगभग हो चुका है, तो क्या अब बाहर आ जाना चाहिए? क्या बिल्कुल मनीष आ कश्यप जाना को चाहिए। आ वो जाना कोई चाहिए? दोषी है क्या? उसने कोई इतना बड़ा अपराध किया है क्या जो वो मतलब जेल में सजा काट रहे हैं? उसने किसी के दुपट्टे छीने हैं क्या? बिल्कुल यहाँ तो दिन दहाड़े मर्डर करके लोग निकल जाता है, जी। 3 महीने में बेल हो जाती है। आपने मर्डर किया, 3 महीने में बेल हो गई। या 3 महीने में मैंने लोगों को देखा है, अपराधियों को देखा है कि वो खुले आम गुंडागर्दी करते हैं और उनका बेल हो जाता है। तो इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया। अब न्यायालय को कहीं ना कहीं अपना एक न्याय प्रक्रिया है हमारा, और मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि हमारे बीच जरूर मनीष कश्यप रिहा होके आएंगे और वो फिर से अपना रिपोर्टिंग करेंगे जी, बिल्कुल। और फिर मैं देखूंगी, जी। बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, देखिए अब इस डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। तो आज देखिए, जैसा मैम ने कहा कि आज खुशी का दिन है, हालांकि खुशी का दिन सिर्फ मैम के लिए तो खुशी का दिन है ही, लेकिन मनीष कश्यप के समर्थकों और बिल्कुल, उनके माँ परिवार के को लिए लेकर- है। बिल्कुल माँ के लिए है, जी उसके उनके समर्थक जो है जो दिख रहे थे उनके लिए है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है जी कि किसी का सपना पूरा हो रहा है। जी घर आ गया, घर आ गया ना, दाल भात चोखा खा के अपने माँ के हाथ से तो चला जाएगा। कहीं भी रहे, जेल में ही रहेंगे, कुछ ही दिन रहेंगे, सब दिन तो जेल नहीं है उनके लिए। जी वो रिहाई तो होंगे। ये न्यायालय की प्रक्रिया है और न्यायालय अपना काम करेगी, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी वो जल्द से जल्द रिहा होकर बाहर आए। आ जाए। हाँ, और अपने माँ के हाथ का रोटी और खाएं, क्योंकि घर में का खाना घर का खाना होता है। अगर जेल में भी है तो उनकी माँ तो अब आराम से जाएगी और अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तमिलनाडु जाने के लिए उनको 4 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, फ्लाइट से 1 दिन लगेगा, लेकिन जो शरीर है, जिस उम्र में उसकी माँ है, वो ट्रेवल करने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इस एज में वृद्धावस्था लोग में बिल्कुल, नहीं वृद्धावस्था जाना में आना नहीं पसंद होता। करते। अब तो घर में है, वो अपने बच्चे से आराम से मिल सकती है, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगा सकती है। बिल्कुल। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? भगवान करे जल्द से जल्द हमारे बीच मनीष कश्यप आए और मैं जरूर उनसे मिलने जाऊंगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मनीष कश्यप से मिलने जाएंगी और दुआ भी कर रही हैं कि अभी तो बिहार में वापसी हुई है, जल्दी से घर में वापसी हो और तमाम जो समर्थक हैं उनके बीच मनीष कश्यप फिर से एक बार दिखें। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें देशवा न्यूज। अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अगर आप वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।